Hello student, welcome back to the Math Success channel. Today we are study TN last topic जो हमारा था TN is equal to a plus n minus 1 into d. ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको TN is equal to a plus n minus 1 into d जो हमारा AP में nth टर्म होता है उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था. आज उसके कुछ सम प्रॉब्लम्स हैं. उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीएन का nth टर्म कैसे निकालते हैं, 11 टर्म कैसे निकालते हैं, 9 टर्म कैसे निकालते हैं, 5th टर्म कैसे निकालते हैं, 4th टर्म कैसे निकालते हैं, ये क्लियर करा दिया था. इसकी सम प्रॉब्लम्स हैं आज इस वीडियोस में जो इस टाइप से भी एग्जामिनर्स उसमें पेपर में पूछ सकता है कि किस टाइप से क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी. ये आपके पास गिवन एपी रहेगी 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन 81. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी एपी है इसका 81 कौन सा टर्म है. ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन एपी है, एपी क्या है 5, 9, 13, 17. ये जो आपके पास एपी है इसका कौन सा टर्म 81 है. तो हम लेट करके मान लेंगे कि इसका nth टर्म 81 है. लेट n tn इज इक्वल टू 81. तो हमें फाइंड क्या करना है कि कौन सा नंबर इट मींस n इज इक्वल टू व्हाट. ये हमें फाइंड करना है कि n के प्लेस पर कौन से नंबर पर ये 81 आएगा. इस एपी में कौन से नंबर पर ये 81 आएगा. तो हमने लास्ट वीडियो में इस फॉर्मूले को लर्न किया था. सेम इसी पर बेसिस ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं. तो इस फॉर्मूले के बेस से ये n फाइंड करते हैं. हमारा फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास a फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 5. a इज इक्वल टू 5. n हमें निकालना है कि n हमारा कितना है. ये तो हमें फाइंड ही करना है. -1 इंटू डी. डी कितना है. डी हम सेकंड टर्म में से 5 टर्म को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं. तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. तो डी हमारा कितना निकल के आया 4. अब हम इसमें फॉर्मूले में फिल कर लेते हैं. tn के प्लेस पर हमारे पास कितना है 81 इज इक्वल टू a के प्लेस पर हमारे पास a इज इक्वल टू 5 प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है n माइनस 1. d कितना है हमारे पास d इज इक्वल टू 4. तो अब यहाँ से n हमें ये n फाइंड करना है तो हम यहाँ पर n को फ्री कर लेंगे. हम इट मीन्स जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें n को फ्री कर लेते हैं. कैसे फ्री कर लेते हैं कि यहाँ पर 5 प्लस में है तो इधर हम माइनस में ले लेंगे. यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ पर 1 माइनस में है तो जब ये राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा. अब देख लेते हैं कि हम n को यहाँ पर कैसे फ्री करते हैं. यहाँ पर 81 सबसे पहले इस 5 को इधर लेके आते हैं तो ये इस नंबर के साथ में प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा. अब ये बाकी सारा एज इट इज नोट कर देंगे. n माइनस 1 इंटू 4. 81 में से 5 को माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 76. अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1. 4 से इसे नंबर को डिवाइड कीजिए. 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब ये n यहाँ पर n के साथ में -1 है. -1 को इधर लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा +1 में आ जाएगा. तो n इज इक्वल टू 19 प्लस 1 इट मीन्स कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा. तो हमारा इस एपी में हमने क्या फाइंड किया कि 81 टर्म जो है इस एपी में कौन से नंबर पर प्लेस है, कौन से नंबर पर रखा हुआ है. तो कौन से नंबर पर रखा हुआ है 20 नंबर पर रखा हुआ है. अगर आप 81 नंबर को फाइंड करना चाहते हैं कि इस एपी में आपको कहाँ मिलेगा 1 प्लेस पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, कहाँ पर मिलेगा 20 प्लेस पर जाकर आपको कौन सा नंबर मिलेगा 81 नंबर मिलेगा. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. क्लियर.
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी है आपके पास में 7, 11, 15 एंड सो ऑन 139। ये आपके सामने एपी है 7, 11, 15, 39। तो इस एपी में कि हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, तो आपको काउंट, ऐसे हम काउंट करें तो हमें नहीं कंफर्म होगा कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो नंबरिंग पूछिए 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग पूछिए, कितने नंबर्स हैं। 15 नंबर्स हैं इस एपी में, 14 नंबर्स है इस एपी में, 20 नंबर्स है इस एपी में, इसमें 50 नंबर है इस एपी में, 60 नंबर है इस एपी में। तो इस एपी की नंबरिंग पूछी है कि ये जो आपके सामने एपी बनी हुई है ये कितने नंबर से बनी हुई है, ये पूछा है आपसे। तो n आपको इसमें निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम में क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको यही क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। बाद में हम अपने फॉर्मूले को फिल करेंगे और फिल करने में हमें क्या क्या चाहिए वो बाद में निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें n तो हमें फाइंड ही करना है, तो Tn जो है हमारा लास्ट वाला नंबर जो है वो क्या है, Tn। तो लास्ट वाला नंबर कितना है, 139 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे। अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद ए तो आपको कंफर्म ही हो गया है कि ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा। तो इस एपी में ए कितना है, 7 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, n माइनस 1। डी कितना है यहाँ पर, 11 में से 7 को माइनस कीजिए, d इज इक्वल टू 11 माइनस 7, माइनस कीजिए, माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब हमें ये हमने अपने फॉर्मूले में ये हमने नंबर्स फिल कर लिए हैं, n को फाइंड करना है। n को फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, n को फाइंड करने के लिए हमें n को फ्री करना पड़ेगा। फ्री करने का मतलब जो इसके साथ में ये नंबर्स अटैच हैं, नंबर ऐड है, या मल्टीप्लाई के केस में है या सब्ट्रैक्शन के केस में है, उनको सबको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए। कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर देखिए जरा, 7 यहाँ पर प्लस में है, इस साइड में आएगा तब माइनस में, तो इधर n माइनस 1 इंटू 4, तो ये माइनस कीजिए आप 132। अब यहाँ पर देखिए आप 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड में आएगा तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n माइनस 1, माइनस में 1 इधर आके लेफ्ट में आके कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो आपने अपना जो अपने प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम थी कि इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स आए हैं आपके निकल के 34 नंबर्स आए हैं। क्या आपने फाइंड किया है कि जो आपको एपी गिवन थी, जो किन किन नंबरों से बनी हुई थी, 7 से 11 से 15 से कहाँ तक गई थी एपी बनते हुए, 139 तक बनते हुए गई थी। तो आपसे पूछा था कि एपी में कुल कितने नंबर हैं, तो कुल कितने नंबर निकल के आए, 34 नंबर निकल के आए। तो इस तरह से आपने दो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। आपके ये इस फॉर्मूले पर बेस इसी तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम जो आएंगी, इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिफरेंटली ली है, कोई भी रिपीटेड प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इस वीडियो में आपको रिपीटेड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी, सारी प्रॉब्लम्स मैंने अलग ही ली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 5n माइनस 2, जो हमारी एपी का nth टर्म है वो 5n माइनस 2 है। तो आपसे क्या फाइंड करा रहा है इस एपी, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट में फाइंड करने के लिए पूछा है कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। कौन सा टर्म फाइंड कीजिए, फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए।
तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन से नंबर पर रखा होता है, फर्स्ट टर्म कौन से नंबर पर होता है, फर्स्ट नंबर पर रखा होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन से नंबर पर रखा होता है, फर्स्ट नंबर पर रखा होता है। फर्स्ट नंबर का मीनिंग n इज इक्वल टू 1, कितना, n इज इक्वल टू 1। तो जहां पर n है वहां पर हम कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। करिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1। तो हमारी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट। तो n इज इक्वल टू 1, तो जहां पर n है वहां पर 1 पुट कर दीजिए। 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जिनके बीच में कोई साइन प्लेस नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई 1 -2 कितना आ जाएगा, 5 की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना, 3। तो हमारी जो AP है उसका फर्स्ट टर्म कितना निकल के आया, 3 आया। आपने फाइंड कर लिया कि इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 3। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सोल्व ही कर ली है कि फर्स्ट टर्म कितना है, 3। अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। इस फर्स्ट टर्म को हम क्या और भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, A भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, A होता है। और इसका जो n इज इक्वल टू 1 होता है ये भी नेम होता है। तो या तो आप TN से डिनोट कर दो या आप A से डिनोट कर दो, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है। अब सेकंड आते हैं, फॉर्म AP। आपको इस nth टर्म से AP फॉर्म करनी है। AP फॉर्म फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप एक AP के 2-3 नंबर्स निकाल दीजिए तो AP फॉर्म हो जाएगी। मीन्स आपको AP बनानी है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर तो आ गया 3। अब हम सेकंड नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर लीजिए इसमें। T2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 - 2 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10 -2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा सेकंड टर्म कितना आ गया है, 8। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया है, हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गया है। एक टर्म और निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म। पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं। T3 इज इक्वल टू, इसमें पुट कीजिए n के प्लेस पर 3, 5 × 3 - 2 कितना आ गया, 5 3 जा 15 - 2 कितना आ गया, 13। तो हमें AP बनानी है। AP बनाने के लिए फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया है, आप फाइंड कर लिया आपने, सेकंड टर्म भी फाइंड कर लिया है और थर्ड टर्म भी आपने फाइंड कर लिया है। अब AP बना दीजिए, AP फॉर्म कर दीजिए। AP इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, AP फर्स्ट टर्म के प्लेस पर 3, सेकंड टर्म के प्लेस पर 8, थर्ड टर्म के प्लेस पर 13 एंड सो ऑन। ये आपकी AP फॉर्म होगी है। अब आपको एग्जाम में ये कंफर्म करना है कि जो आपने AP बनाई है वो राइट है या रॉन्ग है, आपकी सही बनी है या गलत बनी है। ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं आप, ये देखिए आप, अगर हमारा D सेम आ जाता है तो आपकी जो AP फॉर्म हुई है वो राइट है, और अगर D आपका रॉन्ग आ जाता है तो जो आपकी AP फॉर्म हुई है वो रॉन्ग है। तो कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। 8 में से 3 को माइनस कीजिए कितना आएगा, 5। 13 में से 8 को माइनस कीजिए कितना आएगा, 5। तो दोनों ही D निकल के 5 आ रहे हैं। इट मीन्स D की वैल्यू सेम आ रही है। D की वैल्यू सेम आ रही है तो आपकी जो AP फॉर्म हुई है वो करेक्ट फॉर्म में फॉर्म हुई है। क्लियर। तो इस टाइप से आप इसकी जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इस जो फॉर्मूले की वर्ड्स प्रॉब्लम है मैंने आपको क्लियर करा दी है। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इस चैनल पर आपको 10th क्लास के CBSE की सभी चैप्टर्स कराए जाएंगे, सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे और टॉपिक्स के टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको। प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।